फैसलाबाद से पीछे जंग नहीं है? जंग जंग बिल्कुल। जंग, अच्छा जंग। उधर से आए हैं अच्छा। और कल हम निकले थे अपने ससुराल। यहाँ आपको क्या बुरा लगा? तो बुरा मुझे जो लगा है, यहाँ पर लोग आते हैं, रेपर डालते हैं, गंद में आप सो भी सकते हैं, रात भी गुजार सकते हैं। पुराना इलाका है और बहुत ही ज्यादा शानदार है। 5-6 घंटे यहाँ गुजारे तभी आपको शायद बाग का मजा आएगा। अगर आप 5 किलोमीटर है, 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। जीप वाले 9-10 हजार रुपए लेते हैं, आप आराम से यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, इनको यहाँ कैसा लगा। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं और कैसा लगा? फैसलाबाद से पीछे जंग नहीं है? जंग जंग बिल्कुल। जंग, अच्छा जंग। उधर से आए हैं। अच्छा कल हम निकले थे अपने सफर को अच्छा रात टाइम, तो फिर परसों निकले और हम कल रात पहुंचे। अच्छा। जंग से आया तो इधर हमने पहला स्टे किया, मतलब के कलाम में पहला स्टे किया। और आज यहाँ पहुंचे। हाँ जी। तो कैसा लगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों को आना चाहिए क्या? आना चाहिए। आपके जो दोस्त है, क्लास फेलोज है, उनको कहेंगे क्या है? हाँ जी, आना चाहिए, अच्छी जगह है। ठीक बेटा, आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे? आना चाहिए सब मतलब रास्ता थोड़ा सा जीप ट्रैक है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है। लेकिन आना चाहिए, फिर पता चलता है कि बहुत अच्छा है। ठीक आना चाहिए अब। आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपको यहाँ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? अच्छा है। इधर की हरियाली बहुत अच्छी है, अच्छा साथ ही हमारे नहर जा रही है एक, ठीक है। बहुत अच्छी लगी। अच्छा हर जगह दरख्त है, एनवायरनमेंट सारा साफ है। सही सही। बाकी जो उधर शहरों वाले इलाके हैं उनको पता ही है, फिर बहुत सारे आलूदा होते हैं, हाँ हाँ फिर हाँ। उधर ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन इधर एक बात तकरीबन है जरा बुरी, कि इधर वो नहीं है ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह या इमरजेंसी वगैरह। यहाँ लोग बीमार भी नहीं होते ना। हाँ, वो भी बात है। अच्छा अच्छा बेटा, मैंने जो आपको क्वेश्चन किया, आप सब हमारे बच्चे, और आप लोगों को मैंने ये कहा कि यहाँ आपको क्या बुरा लगा। तो बुरा मुझे जो लगा है, यहाँ पर लोग आते हैं, रेपर डालते हैं, गंदगी करते हैं। तो अपने इलाके को साफ रखे, जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह अपने इस इलाके को भी साफ रखे ना। इस तरह पैगाम आप लोग देते हैं ना। आप क्यों बोल रहे हो यार, क्या वजह है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा दुआ है कि आप लोगों का सफर खैरियत से हो, आप इंजॉय करें और खूब पढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। चौधरी साहब, कैसा लगा आपको शाहीबाग कैसा लगा? बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है? बहुत प्यारा है। देखिए ना, ये किसी ने मतलब ये पिया है, तो इस किस्म चीजों को जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करे, और इसको इस तरह रख के कि आप अपने घर को साफ रखते हैं ना, तो इस तरह रख के, तो फिर ये ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये इतना हल्का है ना, आप इसको मतलब शापर में डाल के जीप में डाल दे, पता ही नहीं चलेगा। नाज़रीन, अगर आप शाहीबाग पहुंचते हैं और आप यहाँ पर रात गुजारना चाहते हैं, यहाँ पर खुद पिकनिक मनाना चाहते हैं, यानी खाना पीना खुद तैयार करना चाहते हो और टेंट लगाए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। पानी यहाँ साथ बहता है और जजीरे के अंदर ये सब सहूलियत मौजूद है। टाइम देने का शुक्रिया। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, मतलब आपके साथ मेहमान आए हुए? असली मेहमान भी बहुत खुश हैं। अच्छा। यहाँ ये मंजर देख के वो कह रहा है बहुत अच्छा मंजर है। अच्छा। हमने जिंदगी में पहले बार देखा है और बहुत अच्छा लगा हमें, और हम और मेहमानों को ये कहना चाहते हैं कि वो भी आ जाए यहाँ इसके से। तो हमारे पास तो टेंट नहीं है, टेंट तो सिर्फ आपके पास है। वो अगर कोई आना चाहते हैं वो अपने साथ वो मिल जाती है ना, वो टेंट मिल जाते हैं। हैं। कहने का मकसद यही है कि यहाँ यहाँ पर इन ढाबों वालों के पास भी है, लेकिन अगर आप अपना लेके आते हैं तो टेंट में आप सो भी सकते हैं, रात भी गुजार सकते हैं। पुराना इलाका है और बहुत ही ज्यादा शानदार है। थोड़ा सा, बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा सा मैं आपको ये जजीरा दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन है। थोड़ा सा करीब आ जाए तो यहाँ पर पूरा मतलब खामोशी है, यानी आप जिधर भी जाए कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। फैमिली है आपके पास, एक सेट पे आप बैठ जाए और आप इंजॉय करें। तो ये थोड़ा सा इनको दिखाए, ये जो झील है, और झील तो नहीं है, एक पानी का जो एक साइड से बहाव है वो है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी आए, थोड़ा सा घूमे फिरे, जल्दी ना करें,
कम से कम 5-6 घंटे यहाँ गुजारे, तभी आपको शाही बाग का मजा आएगा। अगर आप 5-6 घंटे ना गुजारे और जल्दी जल्दी फोटोग्राफी करके रील बना के और फेसबुक पे और टिकटॉक पे डालकर चले जाए तो आपको नेचुरल मजा नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आप जब भी आए धैर्य गुजारे, कुदरत को महसूस करें कि कितना खूबसूरत इलाका है। कालाम से ये तकरीबन 35 किलोमीटर है, 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। जीप वाले 9-10 हज़ार रुपए लेते हैं, आप आराम से यहाँ पर जो है ना वो पहुंच सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, रोड खराब जरूर है, सड़क जीप ट्रैक है, बाकी कोई इशू नहीं है। यानी मतलब अगर आप कहते हैं कि मोटरवे की तरह है तो मैं आपको गलतफहमी में नहीं डालूंगा। जीप ट्रैक है, जीप के जरिए आप आए, एडवेंचर करें और आप इंजॉय करें। यहाँ से आप आगे जो है ना पैदल अगर आप सफर करते हैं तकरीबन कोई 4-5 घंटे के फासले पर पैदल ट्रैक अगर आप करते हैं तो कजरी 1, कजरी 2, कजरी 3 है, इस तरफ मशरूम झील भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। साथ रहे मैंने आपको मजीद कुछ बताना है, दिखाना है और सयाहों से भी बात करेंगे, मुकामी लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शाही बाग आपने कैसे आना है, किस तरह आपने रहना है, खाने पीने की क्या सहूलियात है, अगर आप यहाँ रात गुजारते हैं तो क्या सहूलियात है। तो ये सब मैंने आपको बताना है। हमारे साथ वहाब स्वाति मौजूद है। वहाब स्वाति का ताल्लुक उतरोड़ से है, जीपिन के साथ है। और अगर आप यहाँ उतरोड़ आते हैं तो उतरोड़ से ये आपको कुमराड और मुख्तलिफ इलाकों में ले जाते हैं, यानी शाही बाग और इसी तरह खड़खड़ई झील, तो मुख्तलिफ इलाके हैं। तो क्या कहेंगे, कैसा हिसाब किताब होता है? जी बिल्कुल, अगर कोई मेहमान अगर स्वात से आना चाहते हो तो स्वात पिक एंड ड्रॉप गाड़ी हम दे सकते हैं, होटल गाड़ी मुकम्मल टूर पैकेज भी दे सकते हैं। और अगर कालाम से या उतरोड़ वैली से शाही बाग, बाड़गोई टॉप या कुमराड वैली जाना चाहो तो 4x4 गाड़ी अवेलेबल है हमारे पास, इंशाल्लाह मुनासिब रेट में मिल जाएगी। आजकल क्या रेट्स है? अगर कुमराड का क्या आप लोग लेते हैं, इसी तरह ये जो शाही बाग है, खड़खड़ई झील है, अंदराब झील है? जी अभी जो शाही बाग है ये तकरीबन 8,000-10,000 चलता है उतरोड़ से और वापस उतरोड़ तक आने जाने का। और कुमराड 25 से 30,000 तक है एक स्टे का। ठीक। और खड़खड़ी लेक 12,000 है और अंदराब लेक का जो रास्ते उतरोड़ से तकरीबन 12-13,000 है और कालाम से 10-11,000 लेते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। कजरी झील ये आप देख सकते हैं एक फैमिली यहाँ आई है और वो इसमें जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं। बेहतरीन नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है। और अगर आप ऊपर से किश्ती में बैठकर जजीरे का गोल चक्कर लगा लेते हैं तो क्या ही बात है। तो मेरी दुआ है कि सब लोग खैरियत से हो और एंजॉय करें। लेकिन इन लोगों ने सेफ्टी के लिए सारे जैकेट, लैब जैकेट वगैरह लगाए हैं और कोई मतलब उसमें ख़तरे वाली बात नहीं है। तो आप भी आए और एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं एक फैमिली है, ये भी कहते हैं कि हम आपके कहने पे आए हैं। तो उन्होंने गोल चक्कर लगाया है। अब इनसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको। तो ये सूरत हाल है। सही है। कर लीजिएगा। बारिश हो रही है।